नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खां। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत। अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग ने कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के सहयोग से बरौला बाईपास स्थित सियाराम वृद्धाश्रम में दिनांक 8 अगस्त 2024 को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का डॉक्टर के गौड़ के सहयोग से आयोजन किया। यह कार्यक्रम एनाटॉमी विभाग से अध्यक्ष प्रोफेसर फजल उर रहमान और कम्युनिटी मेडिसिन की अध्यक्षा प्रोफेसर सायरा महनाज की अगुवाई में आयोजित हुआ और इसमें प्रोफेसर फजल सहित प्रोफेसर फराह गौस, डॉक्टर नेमा उस्मान, डॉक्टर इमरान और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस शिविर में निःशुल्क रोगियों की जांच की गई व उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। प्रोफेसर फजल उर रहमान ने इस प्रकार के निःशुल्क शिविरों की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हम गंभीर रोगियों को पहचान कर उनको JN मेडिकल कॉलेज भेजकर उनका इलाज करा सकते हैं। इस शिविर में BP, शुगर व अन्य खून की जांचें की गई। इससे कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इस शिविर को प्रोफेसर फजल उर रहमान ने जनता के बीच स्वास्थ्य हेतु जागरूकता और समाज में स्वास्थ्य कल्याण की ओर एक कदम बताया। इस शिविर में 150 से अधिक रोगियों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई और 50 से ज्यादा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। इसके साथ ही लोगों को नेत्रदेह दान के बारे में जागरूक कर विस्तृत जानकारियां दी। डॉक्टर जयंत शर्मा ने मेडिकल के दोनों विभागों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आगे इस प्रकार के प्रयास होते रहें, जिससे असहाय लोगों को स्वस्थ जीवन मिलता रहे। हाइपरटेंशन इन सब की स्क्रीनिंग करते हैं। कई बार जैसे मैम ने बताया कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो अंदर बीमारी होती है डायबिटीज या हाइपरटेंशन वो चलती रहती है। तो हेल्थ कैंप का उद्देश्य यही है कि हम जो बीमारी है उसको ट्रीट करें और जो बीमारी हम स्क्रीनिंग के तरह कर सकते हैं उसकी स्क्रीनिंग करें, ताकि आगे उसको हम ट्रीट कर सकें। इस कैंप के बारे में थोड़ा आप भी बताएं। ये कैंप गौड़ साहब का इसमें मेन रोल है और डॉक्टर फजल और डॉक्टर जावेद हैं। ये सब मिलके हम लोगों ने एक कैंप इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि इन लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं मेडिकल के लिए। तो हमने ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि ये इनको कुछ दवाएं मिल जाएं जो इनकी अप्रोच में नहीं है, तो इनका कुछ भला हो जाएगा और इससे कुछ ये दवाएं मिल जाएंगी तो उनकी तबीयतें कुछ बेहतर हो जाएंगी और आगे के लिए इनको रास्ता मिल जाएगा तो मेडिकल कॉलेज में जाके अपना इलाज अच्छी तरह से करवाएंगे। बताएं। ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे यहाँ पे एक स्क्रीनिंग हो रही है, जो भी मरीज आ रहे हैं उनके एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। इसमें यह है कि कभी कभी जिस एज के यहाँ वृद्धाश्रम के पेशेंट्स हैं और भी पेशेंट्स हैं उन्हें पता नहीं हो पाता, लगता है हाँ ठीक ठाक है, कमज़ोरी है कि क्या बीमारी है। अब अगर ये रेगुलर जांच होगी उनकी तो उससे उनकी कुछ जो बीमारियां जो छुपी हुई हैं वो पता चल जाएगी, उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ दवाइयाँ हैं, ताकत की दवाइयाँ हैं और भी इन्फेक्शन की दवाइयाँ हैं, तो वो निःशुल्क दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो उससे भी मरीजों को फायदा होगा। अपने बारे में बताइएगा और फिर इस कैंप के जूनियर रेजिडेंट थर्ड ईयर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। दरअसल हमारा डिपार्टमेंट बहुत बार ऐसे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराता रहता है। तो हमारे जो हेल्थ कैंप का मोटो होता है वो होता है ट्रीटमेंट एंड स्क्रीनिंग। मान लीजिए कि किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो हम उसे तुरंत दवा दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए 45 साल से ऊपर वयोवृद्ध व्यक्ति है तो उसकी हम जैसे डायबिटीज की, हाइपरटेंशन इन सब की स्क्रीनिंग करते हैं। कई बार जैसे मैम ने बताया कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो अंदर बीमारी होती है डायबिटीज या हाइपरटेंशन वो चलती रहती है। तो हेल्थ कैंप का उद्देश्य यही है कि हम जो बीमारी है उसको ट्रीट करें और जो बीमारी हम स्क्रीनिंग के तरह कर सकते हैं उसकी स्क्रीनिंग करें, ताकि आगे उसको हम ट्रीट कर सकें। हम ये अपील करना चाहेंगे, लोगों को कॉन्शियस करना चाहेंगे कि लोग बिना किसी भय के बॉडी डोनेट करें, कोई परेशानी नहीं, और ये आने वाली सोसाइटी को सर्व करने में बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। सर एक ऐसा ही मिथ है कि अगर आज आपने दाखें दान कर दी तो आगे अगले दिनों में आंखें नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर अपनी बॉडी नहीं, ऐसा किसी शायद हम समझते हैं किसी समाज के किसी ग्रंथ में, किसी गीता में, किसी कुरान में कहीं नहीं है। और इसको ये तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को। हम लोग, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छा पढ़ा लिखा करेगी, अच्छी पढ़ाई करेगी, देखेगी, एक्चुअल इन कॉन्टेक्ट में आएगी बॉडीज के, और चीजें इसमें रिसर्च होंगी, तो ये बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा।
सर एक बहुत बड़ा ये भी मिथ रहता है कि अगर आपने बॉडी डोनेट कर दी तो अगले जन्म में आपको इंसान का जन्म नहीं मिलेगा, या इस तरीके का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक आधार पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम्स में एक रहता है नहीं। कि बॉडी नहीं डोनेट करनी चाहिए। तो आप एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट होने के नाते, मेडिकल कॉलेज के एक अध्यापक होने के नाते, एक आप कि लोग अपनी बॉडी डोनेट करें फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द फ्यूचर, उसके लिए डोनेट करें जिससे कि अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सके, अच्छी रिसर्च हो सके। अभी हमारी प्रोफेसर हैं, एक आसिया मैम है कॉमर्स डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने फादर की बॉडी डोनेट करी थी। तो ऐसा नहीं जी, मेडिकल कॉलेज के लिए? जी मेडिकल कॉलेज के लिए, वो प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट की जी, उन्होंने करी थी, पिछले 1-1.5 साल पहले करी थी। तो ऐसा नहीं है, लोग जो कॉन्शियस हैं, लोग जो जानते हैं, जो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, तो वो अपना बॉडी डोनेट करते हैं। और सबको डोनेट हम ये अपील करेंगे सबसे कि लोग उसके बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के अपनी बॉडी को डोनेट करें।